मैं नहीं मानता कि कोई भी कार्य ये लोग विकास कार्य किए होंगे, थोड़ा मोड़ा विकास कार्य किए होंगे तो अपने कार्यकर्ताओं का विकास किए होंगे। क्षेत्र का विकास तो दिखता नहीं है। खेल साय जी हमारे जो विधायक हैं उनको शराब का कमीशन मिल रहा है, कोयला का घोटाला हो रहा है उसमें भी विधायक को कमीशन मिल रहा है, चावल घोटाला हुआ है उसमें भी विधायक को कमीशन मिल रहा है। ये सब घोटाले का जिम्मेवार हमारे विधायक। नमस्कार, मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में हम आपका परिचय करवाते हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों से। इसमें होते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व में प्रत्याशी रहे चेहरे और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाले कुछ नए चेहरे। ऐसे ही क्रम को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से चले आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में। और सूरजपुर जिले का ये विधानसभा है प्रेमनगर विधानसभा से आज ऐसे ही एक जाने पहचाने चेहरे से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। चेहरे तो जाने पहचाने जरूर हैं, परंतु विधानसभा चुनाव में इनकी दावेदारी प्रस्तुत हो रही है पहली बार। तो विधानसभा चुनाव में पहली बार दावेदारी प्रस्तुत करने वाले अपने क्षेत्र के एक जाने माने चेहरे से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सत्यनारायण जायसवाल जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अविनाश जी, आपको प्रेमनगर विधानसभा में आने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चेहरे चाहे नए हो या पुराने, सवाल हमारा वही होता है, हम सवाल वही से शुरू करते हैं, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत वही से होती है, अपना परिचय अपनी जुबानी। ऐसे में सत्यनारायण जायसवाल जी, अगर हम आपका परिचय आपकी जुबानी जानना चाहें तो वो कैसे होगा? मेरा नाम सत्यनारायण जायसवाल, मेरे पिताजी का नाम श्री शिवलाल जायसवाल। अविनाश जी, सबसे पहले मैं अपने दादाजी से शुरुआत करूंगा। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद जायसवाल। हमारे दादाजी ग्राम पंचायत राई के जो भैयाथान ब्लॉक और विधानसभा भटगांव में आता है जी, वो गांव के गौटिया थे जी। और हमारे दादाजी का गांव में और समाज में जी बहुत अच्छा नेटवर्क रहा जी। किसी भी प्रकार का किसी को कुछ जरूरत हो जी या किसी का सेवा करना हो जी, तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बहुत पहले, मेरे ख्याल से 40-50 साल पहले भीषण अकाल पड़ा था जी। उस अकाल के समय में हमारे दादाजी का पाला कोठी में जो धान रखते हैं जी, उस धान को गरीबों में बांटकर जी उन्होंने गरीबों का सेवा का कार्य किया जी। इसके बाद मैं अपने पिताजी के बारे में आपको बताऊं जी। हमारे पिताजी शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में जी अपनी सेवा दिए जी और लोगों में हमारे पिताजी के लिए जी इतना अच्छा मैसेज था कि गुरुजी बहुत सीधे साधे हैं और गांव में किसी भी प्रकार का जी किसी से कोई शिकायत नहीं था पिताजी को जी। हमारे पिताजी जी शिक्षा विभाग से जुड़े थे जी और इनके पढ़ाए जी आज कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं जी और क्षेत्र में हमारे पिताजी का बहुत अच्छा नाम जी रोशन हुआ है शिक्षा जगत में जी। हम लोग भी पिताजी से बहुत कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ सीखे जी और पिताजी का हमेशा आज्ञा का पालन किए जी। आज उन्हीं के आशीर्वाद से जी हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं जी। इसलिए हमारे पिताजी आज 85 साल के हो चुके हैं जी। इस 85 साल में भी वो स्वस्थ रूप से चलना फिरना और नित्य क्रिया अपने हाथ से कर रहे हैं जी। ये उनकी दैनिक दिनचर्या की उपलब्धि है जी। मेरा जन्म स्थान ग्राम पंचायत राई में ही हुआ। जन्म पश्चात मेरा जो शिक्षा दीक्षा है जी ग्राम पंचायत राई में कक्षा 1 से 5वीं तक का अध्यापन का कार्य किया जी। 5वीं के बाद ग्राम पंचायत बतरा जी। ग्राम पंचायत बतरा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर होती है जी, जिसको हम लोग पैदल बस्ता पकड़कर आना जाना करते थे जी। 8वीं के बाद हाई स्कूल करंजी में 9वीं से 10वीं जी
अध्यापन का कार्य किए। जी 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं जी कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर अपन अंबिकापुर नगर पालिका स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। जी इसी बीच खेल के प्रति मेरा कबड्डी खेल प्रिय रहा। जी कबड्डी में कभी भी किसी प्रकार का प्रतियोगिता हो तो मेरे को जरूर खिलाड़ी लोग याद करते थे। जी कम से कम 5-10 मैच का जो अनुभव मैं बताऊं आपको, जी तो लगातार हमने फाइनल मैच कबड्डी का जीता। जी उसके लिए उस समय स्कूल स्तर पर कबड्डी मैच हुआ करता था। जी उसमें हम लोग अपना अच्छा नाम रोशन किए। जी 10वीं के बाद जी अंबिकापुर नगर पालिका में जी 11वीं और 12वीं का जी अध्यापन का कार्य किए। जी 12वीं के बाद अंबिकापुर कॉलेज में बीए सब्जेक्ट लेकर जी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए, जी उसमें पास भी हुए। जी अपन कॉलेज करने के बाद जी गर्मी छुट्टी के दौरान घर पर आए। जी इस दौरान हमारे मझले भैया, जी हम लोग 9 भाई हैं, 7वें नंबर में मैं आता हूँ। जी मझले भैया के कहने से मैं करंजी में बिजनेस संभालने लगा। जी उस समय हम लोग का बहुत छोटा सा किराने का दुकान था। जी उस दुकान में अपन रेगुलर समय दिए। किराना दुकान चलाते चलाते जी घर में ये चर्चा होने लगा जी कि अब शादी का समय हो चुका है। जी इस दौरान शादी भी हुई। जी शादी होने के बाद पारिवारिक जीवन अपना चलता रहा। जी मेरा एक बेटा है जी और एक बिटिया। जी शादी के बाद जी मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा से चलने लगा। जी इसी दौरान जी जनपद पंचायत सदस्य का जी चुनाव लड़ा, जी चुनाव भी जीता। जी इसके बाद जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा, जी जिला पंचायत चुनाव भी जीता। जी इसके बाद महिला सीट हो जाने के कारण जी मिसेज को भी जिला पंचायत चुनाव लड़ाया, जी उसमें भी जीत मिली। वर्तमान में मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं और बच्चे सभी जी अपने अपने पढ़ाई कार्य में जी और पढ़ाई में लगे हैं। जी मेरा खुद का व्यवसाय भी है। जी एक HP पेट्रोल टंकी का डीलरशिप भी हूँ। जी दूसरा बिल्डिंग मटेरियल का भी सप्लाई का काम है जी और कृषि का भी कार्य है। जी यह मेरा एक छोटा सा परिचय है। जैसा कि आपने बताया कि आपके दादाजी गौटिया रहे हैं, तो गौटिया मीन्स गौटिया होता क्या है? गौटिया जैसे शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, तो अगर उस पर थोड़ा प्रकाश डालें तो। गौटिया मतलब उस जमाने में जी एक गौटिया कम से कम 10-15 पंचायत का गौटिया हुआ करता है। जी मुखिया कहना चाहिए। जी गौटिया के बिना किसी भी प्रकार का जी गांव में अगर कोई भी जी डिसीजन लेना हो जी तो गौटिया के पास जाते हैं जी और गौटिया सही डिसीजन देकर गांव वालों को संतुष्ट करते हैं। आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? राजनीति में आप कैसे आए? एक सफल व्यवसायी के रूप में अपन काम किए। जी इसी दौरान मेरे मित्रों का कहना था जी कि आपका व्यवहार ही आपको चुनाव जिताएगा। जी और मेरा खुद का जो व्यवहार था, जी हमारे भैया तो बाहर का काम करते थे, मेरे को दुकान में बैठा दिए और सामान बेचने का जिम्मा दिए। जी लेकिन दुकान इतनी तेज गति से ग्रोथ हुआ। जी हमारे यहाँ करंजी में उस समय 400 रेलवे के एम्प्लॉइज थे। जी मेरे बैठने के बाद दुकान में लगभग सभी ग्राहक आने लगे। जी लोगों का मेरे प्रति विश्वास बना जी कि इनके यहाँ से सामान लेंगे, अच्छा सामान मिलेगा, जी अच्छा रेट मिलेगा। जी 10 साल तक अपन किराना दुकान का व्यवसाय किए। जी इसी दौरान जी मेरे मित्र लोग, जी पंचायत का चुनाव आया तो मेरे मित्रों का कहना था कि भैया आप BDC का चुनाव लड़िए, जी जनपद सदस्य। जी मैं बोला यार मैं बिजनेस वाला आदमी हूँ, मेरे को चुनाव में कहाँ भिड़ा रहे हो। जी
बोले भैया आप चुनाव में फार्म तो भरो, जिताना तो हम लोग का काम है जी। मैं बोला मेरे में ऐसा क्या है कि मैं जीत जाऊंगा जी। बोले आपका व्यवहार, जी। आप किसी से उच्च नीच वाला बात नहीं करते हैं, सबको दादा भैया प्रणाम जय जोहार करके जी। आपने सभी ग्राहकों का दिल जीता है, इसलिए आप चुनाव को एकदम आसानी से जीत लेंगे। और मैंने बीडीसी का फॉर्म भरा जी। और बहुत अच्छी तरीके से जी। चुनाव जीत लिए। जी। ये अविनाश जी 2005 से 10 का है जी। समय। जी। इस कार्यकाल में अपन जनपद सदस्य रहे। जी। इसके बाद ये हुआ कि आप जनपद पंचायत तो जीत गए, जी। अब आगे बढ़ा जाए। जी। फिर चुनाव आया तो जिला पंचायत के लिए बोले अब आप जिला पंचायत लड़िए। मैं बोला सका जाएगा, तो बोले क्यों नहीं सकाएगा, 5 साल आपने इस फील्ड में निर्माण कार्य, विकास कार्य एवं जनता का सुख दुख में जी। सबके साथ सहयोग किए, सबके दुख में शामिल हुए, जी। किसी भी धार्मिक कार्य में आप सहयोग किए, जी। तो आपको 5 पंचायत नहीं, आप 5 पंचायत का जो मैसेज है वो 20 पंचायत तक जाएगा। उसी दृष्टि से अपन जिला पंचायत भी सोचने लगे जी। कि ठीक है देखते हैं। जिला पंचायत का फॉर्म भरे, जिला पंचायत भी चुनाव जीत लिए। जी। 2005 से 10 तक में अपन जिला पंचायत चुनाव जीते। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व में जनपद पंचायत सदस्य भी रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। ऐसे में अगर आपके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पे की बात की जाए या महत्वपूर्ण कार्यों पे प्रकाश डालने की बात की जाए तो वो क्या होंगे? अविनाश जी, जी। जब मैं जनपद सदस्य रहा जी। उस समय मनरेगा योजना के तहत जी। आप दत्तिमा से करंजी आए होंगे। जी। तो ये जो वृक्षारोपण का कार्य दिख रहा होगा जी। वो मेरा सैंक्शन कराया हुआ है। जी। इधर आप चले जाएं करंजी से झूमर पारा, जी। ये भी वृक्षारोपण का कार्य मेरे द्वारा स्वीकृत कराया गया था। जी। मेरे क्षेत्र में लगभग जी। जितना भी 5 पंचायत में वृक्षारोपण का कार्य हुआ, जी। आज वृक्ष फल देने लगे हैं। जी। आपको अभी इस सीजन में जामुन खाना हो तो हम लोग का जामुन लगाया हुआ भी मिलेगा। ऐसा काम हम लोग करके दिखाए थे। जी। किसानों के लिए तटबंध, नाला के किनारे किसानों का जो खेत पानी में डूब जाता है, जी। उसके लिए तटबंध का भी काम हम लोग कराए। स्टॉप डैम भी हम लोग बहुत बनवाए। गांव में हम लोग सीसी रोड, हम लोग का जो गांव है करंजी, उस समय आपको मैं बताऊं 2005 से 10 में जी। हम लोग का 75% गांव कंक्रीटकरण हो चुका था। उस समय में जब हम लोग के गांव में बाहर के लोग आते थे तो बोलते थे इतना विकास कार्य आप लोग कैसे कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए अचरज होता था कि हम लोग भी गांव में रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, हम लोग के यहाँ भी जनपद सदस्य हैं, लेकिन उन लोग का काम कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्र में विकास का कार्य किए, निर्माण का कार्य किए, और किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, या किसी भी प्रकार का किसी के दुख में सुख में हमेशा शामिल होना, यह हम लोग का व्यवहार में शामिल रहा। जनपद सदस्य के रहने के दौरान जी। हमने इतना कार्य करवाया। जी। इसके बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़े। जी। उस समय संयुक्त सरगुजा, जी। जिसमें बलरामपुर जिला, जी। अंबिकापुर जिला और सूरजपुर जिला, तीनों जिला का एक जिला पंचायत हुआ करता था। और जिला पंचायत में मेरे को कृषि विभाग का दायित्व मिला था। कृषि विभाग का सभापति, जानते होंगे आप लोग। जी। जी। तो कृषि विभाग में मेरा किसानों के प्रति जो फोकस रहा
किसानों को 90% अनुदान के तहत खेती करने के लिए स्प्रिंकलर ड्रिप का सुविधा लोगों को पहुंचाते थे। उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को तालाब देकर इनको मछली पालन करवा के इनका जीविकोपार्जन का व्यवस्था बनवाते थे। और उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में जितने बेरोजगार लड़के थे, शासन का बहुत अच्छा स्कीम आया था जिसमें 50% अनुदान से 75% अनुदान में पोल्ट्री फार्म हो गया, बकरी फार्म हो गया या डेयरी फार्म हो गया। ऐसे क्षेत्र में बहुत सारे बेरोजगार युवकों को हमने रोजगार दिलाया। इसके पश्चात जिला पंचायत के माध्यम से भी निर्माण कार्य, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग का कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां स्कूल में बाउंड्री ना हो। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से जो फंड मिलता रहा, मेरे क्षेत्र में लगभग 75% स्कूलों को बाउंड्री सैंक्शन करा के दिए। हर 4-5 किलोमीटर में स्कूल, जहां प्राइमरी स्कूल नहीं हुआ करता था प्राइमरी स्कूल खुलवाए, मिडिल स्कूल नहीं हुआ करता था वहां मिडिल स्कूल खुलवाए। ये रहा शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोग करंजी में हम लोग का निवास स्थान है। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं था। हम लोग प्रयास करके उप स्वास्थ्य केंद्र पहले खुलवाए, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवाकर हम लोग के क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य का सुविधा दिलवा रहे हैं। हम लोग के यहाँ हाई स्कूल में अतिरिक्त कमरा से हाई स्कूल संचालन हो रहा था। हाई स्कूल बिल्डिंग के लिए भी अपन प्रयास किए तो वो एक बिल्डिंग मिला जिससे कि बच्चों को पढ़ने में या बैठने में किसी भी प्रकार का कोई असुविधा नहीं हो रहा है। अभी वर्तमान में महिला सीट होने के कारण मिसेज जिला पंचायत सदस्य हैं। इस कार्यकाल में भी केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की जो राशि मिलती है उसमें भी हमने बहुत सारा निर्माण एवं विकास कार्य कराया है। इसमें एक क्राइटेरिया होता है, टाइड में अनटाइड में एक रेशियो होता है जिसमें काम करना होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वाल का कार्य कराए। हायर सेकेंडरी स्कूल करंजी में महिलाओं के लिए हमारे यहाँ महिला टीचर्स भी बहुत हैं और लड़कियों का भी संख्या 300 से कम नहीं है। उनके लिए फर्स्ट क्लास लेट बाथरूम सैंक्शन कराए और वो बन के अभी लोकार्पण भी हो चुका है। और धार्मिक कार्य को अपन लें तो मेरे क्षेत्र के मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर कहीं मंदिर है तो उसका बाउंड्री वाल कराना। सामाजिक स्तर पर अपन देखें तो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र केशव नगर भी आता है, विश्रामपुर केशव नगर। वहाँ जो हमारे एससी परिवार के साथी हैं उनका व्यक्तिगत सामाजिक एक भवन है। उस भवन को घेराव के लिए भी हमने बजट दिलवाया और जिला पंचायत का एक मद जिला पंचायत विकास निधि भी होता है। मेरे जिला पंचायत कार्यकाल में अनेकों कार्य हुए हैं जो कि अपन गिनाना चाहें तो बहुत समय लग जाएगा। अविनाश जी, क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं। अगर मैं निर्माण कार्य या विकास कार्य का जिक्र करूं तो बहुत समय लग जाएगा। आप कभी आएं और हमारे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुआ है
उसको आए और देखें। तो जब आप राजनीति में आए, पार्टियां और भी हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के या कैसे प्रेरणा देती है भारतीय जनता पार्टी आपको? अविनाश जी, जी भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जी सबका साथ सबका विकास, जी सबका साथ सबका विकास लेकर जी मात्र भारतीय जनता पार्टी ही है वो काम कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आवास मिलना है तो वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी समुदाय को मिलता है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं और हमारे क्षेत्रवासी भी भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों के नेतृत्व में सपोर्ट करने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आने के पीछे की कहानी क्या है? अविनाश जी, जी जब मेरा उम्र हुआ 18 साल, जी वोट देने का जी अधिकार, जी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है सबसे ऊंचा सोच रखने वाला पार्टी है। जी भारतीय जनता पार्टी में ना परिवारवाद है और ना भ्रष्टाचार है और ना किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव है। जी एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जी प्रधानमंत्री बन सकता है। उसका साक्षात उदाहरण आप देख रहे होंगे। जी एक चाय वाले जो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपन बोलें तो चाय बेचने का कार्य किया करते थे, आज चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। यही भारतीय जनता पार्टी का सोच है और विचार है। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं है। बाकी पार्टियों में परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है। इन्हीं सब विचारों से मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब पिछली बार तो आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई, सरकार नहीं बना पाई, इस बार क्या लगता है आपको? 101% हम लोग सरकार बना रहे हैं और जनता भी उब चुकी है इस भ्रष्ट सरकार से। आने वाले समय में अविनाश जी आप लोग स्वयं देखिएगा और आज मैं जो आप लोगों के सामने जी बोल रहा हूं जी इसको आप लोग उस समय देखिएगा। प्रेमनगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपकी पार्टी लंबे समय से बाहर रह रही है, चुनाव जीत नहीं पा रही है, सीट नहीं निकल पा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इस बार किसी भी प्रकार का कहीं कोई शंका नहीं है जी। इस बार हम लोग प्रेमनगर विधानसभा बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं सरकार के, कुछ चंद दिनों के बाद चुनाव आने वाला है आपके छत्तीसगढ़ में। विभिन्न विधानसभाओं से विभिन्न प्रकार के लोग दावेदारी अपनी रख रहे हैं। आपके विधानसभा अगर प्रेमनगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी अनेकों दावेदार हैं, आपकी भी दावेदारी मानी जा रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? विधानसभा चुनाव आता है जी, सभी कार्यकर्ताओं का इच्छा होता है कि विधानसभा का चुनाव टिकट मिले तो चुनाव लड़ूं जी, लेकिन टिकट किसी ना किसी एक को ही मिलता है जी, और हम लोग का जो फोकस है जी, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, जी, हम लोगों को कमल के फूल पर विशेष फोकस करना है और मुझे अगर पार्टी टिकट देती है जी, तो प्रमुखता से अपन चुनाव लड़ेंगे जी, और जीत के जी, विधानसभा प्रेमनगर को विधायक देंगे। जी, बाकी संगठन किसी को भी अगर टिकट देती है तो उसके लिए भी काम करेंगे। इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? चुनावी मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा राज्य स्तर पर? अविनाश जी, अभी सबसे करंट घोटाला आप लोग सुन रहे होंगे, कोयला घोटाला। जी, कोयला घोटाला के बाद शराब घोटाला, जी, गोठान घोटाला, जी, इसके बाद चावल घोटाला। जी। ये सभी विधानसभा के प्रमुख मुद्दे रहेंगे राज्य स्तर पर। प्रेमनगर का महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहने वाला है? प्रेमनगर का इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? यहाँ किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? खेल साय जी 10 साल से यहाँ के विधायक रहे। जी, इस 10 साल में किसी भी गांव में इनका भ्रमण का कार्य नहीं हुआ, जी, तो जनता आक्रोशित है। अभी अभी मैं आपको अपने गांव करंजी का बताऊं, फुटबॉल मैच का समापन का कार्यक्रम था। जी, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जी को बुलाए थे, जी, सारा तैयारी किए थे। जी, लास्ट में ये हुआ कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जब चुनाव आता है उस समय इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, बाकी समय में
इनका तबीयत खराब हो जाता है। ऐसा क्रियाकलाप विधायक जी का है जी तो इसलिए जनता अब समझ चुकी है जी कि अब इस विधायक को वोट देना जी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। और भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है जी सरकार को तो लग ही रहा है, लेकिन आप ये बता दीजिए अगर शराब का घोटाला हुआ है जी तो उसमें खेल साय जी हमारे जो विधायक हैं जी उनको शराब का कमीशन नहीं मिल रहा है क्या? शराब का कमीशन मिल रहा है। कोयला का घोटाला हो रहा है उसमें भी विधायक को कमीशन मिल रहा है। चावल घोटाला हुआ है उसमें भी विधायक को कमीशन मिल रहा है। ये सब घोटाले का जिम्मेवार हमारे विधायक हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या हो? इनका जो विकास का मुद्दा है जी मैं नहीं मानता कि कोई भी कार्य ये लोग विकास कार्य किए होंगे। इनका विकास कार्य कहें तो गोठानों में कांग्रेसियों का जो समूह बना है जी जहां भी गोठान बने हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वहां के अध्यक्ष बने हुए हैं। जी गोबर बेचना है तो फर्जी गोबर चढ़ा के इन अध्यक्षों के खाते में पैसा डालकर जी इनको अपने कार्यकर्ताओं को बस खुश करना है। जी महिला स्व सहायता जी जो बने हैं वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के परिवार से बने हैं। जी गोबर भी बेचना है तो आधा मुरूम आधा मिट्टी डाल के बर्मी कंपोस्ट बनाकर जी ये लोग अपना 2 रुपये गोबर खरीद के 10 रुपया बर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। आज सबसे बड़ा घोटाला कहें तो ये गोठान घोटाला है, गोबर घोटाला है। जी बर्मी कंपोस्ट आज सोसाइटियों में चले जाइए हमारे किसानों को जी जब तक आप बर्मी कंपोस्ट खाद नहीं लेंगे जी तो ना ये किसानों को लोन देंगे और न ही खाद देंगे। जी ये बाध्य कर रहे हैं। जी आने वाले समय में हमारे किसान इनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो मैं इस 5 साल के कार्यकाल को इनका इस रूप में देख रहा हूँ। प्रेमनगर के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से जीत के जो विधायक आते हैं वो मंत्री हैं। अगर इनके 5 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा आपके शब्दों में की जाए तो वो क्या हो? थोड़ा मोड़ा विकास कार्य किए होंगे जी तो अपने कार्यकर्ताओं का विकास किए होंगे। जी क्षेत्र का विकास तो दिखता नहीं है। जी बस बाकी मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी क्योंकि ये इस उम्र में पहुँच चुके हैं। भगवान अब इनको बैठने के लिए सद्बुद्धि दे और किसी दूसरे को मौका दे। आपके अपने संकल्प और आपके अपने वादे क्या हैं आपकी अपनी क्षेत्रीय जनता से? अविनाश जी जी अगर मैं विधायक बनता हूँ जी तो मेरा पहला संकल्प होगा जी किसी भी क्षेत्र के कार्यकर्ता का अगर मेरे पास फ़ोन आता है जी तो सबसे पहले उसके साथ में खड़ा होऊंगा और अपना उपस्थिति दर्ज कराऊंगा जी और सभी ग्राम पंचायतों को जी आदर्श ग्राम पंचायत बनवाऊंगा। जी सभी घर में जी पेयजल का जल जीवन मिशन के तहत जी पानी पहुंचवाऊंगा। जी सभी घरों में जी विद्युत कनेक्शन के माध्यम से जी बिजली पहुंचवाऊंगा। जी यह मेरा संकल्प होगा। मेरा संकल्प ही मेरा वादा है। जी मैं वो खेल साहब विधायक नहीं हूँ कि स्टेज लगा हो मंच सजा हो और मैं ना आऊँ जैसा कि हमारे वर्तमान विधायक करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहें तो वो क्या हो? अविनाश जी जी सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को जी प्रणाम करना चाहूँगा जी एवं मेरे क्षेत्रवासियों को जी स्वागत जी। वंदन एवं अभिनंदन के साथ स्वागत करूंगा। मैं क्षेत्र की जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं जी तो आप विकास को वोट देते हैं। जी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं जी तो आप राष्ट्रवाद को समर्थन करते हैं। जी। अगर जी किसी और पार्टी को अगर वोट देते हैं जी तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार को वोट दे रहे हैं। जी अगर आप
किसी और पार्टी को वोट देते हैं जी तो आप परिवारवाद को वोट दे रहे हैं। जी तो आपको अपना परिवार देखना है जी या विपक्ष का परिवार को देखना है। इसलिए मैं क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव में विजयी दिलाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण जायसवाल जी। ये पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और वर्तमान में ये ओबीसी मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे ही अलग अलग विधानसभा से अलग अलग संभावित प्रत्याशियों से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमारी मुलाकात होती रहेगी, हमारी बातचीत चलती रहेगी। हम परिचय पत्र रिकॉर्ड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जायसवाल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे को समय देने के लिए। नमस्कार नमस्कार अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।